हेलो साथियों, मैं जुगल आर्य फ्यूचर विजन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा क्लास 12th चैप्टर 3 फिजिक्स कक्षा 12वीं अध्याय 3 विद्युत धारा फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण वीडियो चल रहे हैं। उन वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी कवर कर लिए हैं। अब पिछले वीडियो में हमने समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन के लिए व्यंजक की स्थापना की। इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। यदि वो वीडियो आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट जुगल आर्य में जाकर यूट्यूब पर सर्च करें जुगल आर्य और प्लेलिस्ट में जाकर फिजिक्स क्लास 12th में वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब आप सभी का मैं ज़्यादा समय ना लूँगा और इस प्रश्न को मैं आपको समझाऊंगा। ये समांतर क्रम और श्रेणी क्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है प्रतिरोध के लिए। तो 8 ओम के 3 प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ते हैं कि तुल्य यानी कुल प्रतिरोध 12 ओम हो जाए। चित्र सहित समझाना है। सबसे पहले इसको हमें सोल्व करने के लिए इसका चित्र हमें बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम 8 ओम के 3 प्रतिरोध किस प्रकार से जोड़ें, मतलब इनको जोड़ना है चित्र के अनुसार। तो हम इनको यदि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम का फार्मूला लगता है, लेकिन उसका 12 ओम लाना है। तो इसके लिए इसका फार्मूला, जैसे मान लो एक बिंदु हमने यहाँ पर ए ले लिया। इस बिंदु से हमने एक प्रतिरोध 8 ओम का यहाँ ले लिया और एक प्रतिरोध 8 ओम का यहाँ ले लिया। अब इन प्रतिरोधों में ये समांतर क्रम में है प्रतिरोध, और ये वाला जो इसके साइड में प्रतिरोध है ये 8 ओम का, ये बिंदु बी नाम दे दिया हमने। ये 8 ओम है, ये 8 ओम और ये 8 ओम। अब जरूरी है कि चित्र ऐसा कैसे बना, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो उसके बीच में हम बता देंगे कि पहले 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ने पड़ेंगे और तीसरा प्रतिरोध इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, तब इसका आंसर 12 ओम आने वाला है। इसलिए इस चित्र को इस प्रकार से बनाया है। कभी कभी चित्र बना हुआ भी रहता है और ऑब्जेक्टिव में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसको मैं सोल्व करके बताता हूं आपको कि पहले प्रथम दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब समांतर क्रम का फार्मूला हम जानते हैं, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, यानी कि ये 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अगर 3 प्रतिरोध होते समांतर क्रम में तो r3 बन जाता। तो 1/r बराबर ये 1/r बराबर 1/8 प्लस 1/8। जब इन दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने पर क्या बनेगा, ये 1/r बराबर, इनका एलसीएम लिया तो इनका एलसीएम आया 8, और ये 1 + 1 यानी कि ये हो गया 2/8, तो ये 4। तो ये इसका 1/r बराबर 1/4 बन गया। अब r का अगर मान निकालेंगे तो ये पलटेंगे तो पीछे वाला मान भी पलट जाएगा। यानी दोनों का प्रतिरोध मिला के ये वाला प्रतिरोध मिला के ये अब a और b सिरा जो है ये हमारा श्रेणी क्रम में बन जाएगा। इसके फार्मूले से इसको हम समझते हैं। यदि ये प्रतिरोध हमारा इन दोनों को मिलाने पर ये प्रतिरोध 4 ओम आया और एक प्रतिरोध हमारा पहले से जुड़ा हुआ था वो 8 ओम आया। अब इन दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी यहाँ तब हम लिखेंगे, तब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला है r बराबर r1 प्लस r2। तो r बराबर पहला प्रतिरोध है 4 और दूसरा प्रतिरोध है 8, और दोनों को मिला दिया तो ये 8 और 4 कितने हो गए, 12। तो ये हमारा उसने बोला था कि 3 प्रतिरोध इस प्रकार से संयोजित कीजिए कि वो उसका प्रतिरोध 12 ओम हो जाए। तो हमें चित्र भी बनाना समझ लिया कि 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में, यदि इन्हीं प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है r1 प्लस r2 प्लस r3। तो r1 8, 8 और 8, r2 को 8, r 16, r3 24। तो 24 हमारा मान नहीं है, तो इसलिए 2 प्रतिरोध को इसको श्रेणी क्रम में जमाना पड़ेगा। अब बस इस एग्जाम्पल में हमने एक महत्वपूर्ण प्रश्न समझ लिया। इससे मैं 2 एग्जाम्पल आपके सम्मुख रखता हूं और वो एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं। यदि वो एग्जाम्पल आपको नहीं आते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और हम उसको आपको सॉल्यूशन प्रदान करेंगे। तो वो एग्जाम्पल मैं आपके सम्मुख रखता हूं और अगला प्रश्न आपके सामने इस वीडियो में कवर करता हूँ। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिए हैं और उनके आंसर भी लिख दिए हैं। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ और इन एग्जाम्पल को आप करना है। 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को किस प्रकार से
जाएं कि तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाएं और चित्र भी बनाइए। तो जो पहला वाला एग्जाम बनाया सेम उसके जैसे ही है, आपको बनाना है, चित्र बनाना है और हमें कमेंट कर कर आपको बताना है। एग्जाम्पल नंबर 3 इसमें दिया है 1, 2 और 3 ओम को 3 प्रतिरोध को, पहला इसका है श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में जोड़ के इनको इसका दूसरा वाला समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध, तो दोनों का तुल्य प्रतिरोध पहले का आंसर आएगा 6 ओम और दूसरे का आंसर आएगा 11/6। तो ये आपके सम्मुख मैंने ये प्रश्न रख दिए हैं और अब हम अगला प्रश्न वीडियो को कवर करने वाले हैं। ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का हमने 3 एग्जाम्पल है वो कवर किए हैं। तो आप सभी के सम्मुख में अगला प्रश्न रखने वाला हूँ। अब हम प्रश्न क्रमांक 17 कवर करने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 17 है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सबसे पहले उसको समझने के लिए हम छोटी सी एक डेफिनेशन समझेंगे इसके सेल के प्रतिरोध की। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति, सेल बैटरी वगैरह इनमें उपयोग किए जाते हैं, घड़ी वगैरह में। तो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति को कहते हैं या एक ऐसी युक्ति कहलाती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए घड़ी में एक सेल लगाया, उसके अंदर जो रासायनिक ऊर्जा है वो एक विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। अब आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। अब आंतरिक प्रतिरोध वहां होता है जब किसी सेल से विद्युत प्रवाहित होती है, यानी जब किसी सेल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य उसके मार्ग में रुकावट डालता है। सेम वैसा का वैसा ही ये धारा के मार्ग में रुकावट डालता है चालक में, लेकिन ये सेल में जो धारा प्रवाहित होती है उसके मार्ग में रुकावट डालता है, ये भी आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। इसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं और उसे कैपिटल आर से, दोनों की परिभाषा सेम है। अब सेल को समझने के लिए, जैसे मान लो ये सेल है हमारा, एक सेल बना लेते हैं। ये हमने सेल बनाया, जैसे इसको सेल ई से जोड़ दिया जाए, ये प्लस ये माइनस, और इसको ई नाम दे दिया और इसमें लगा दिया ये प्रतिरोध, मतलब धारा को रोकने वाला है, रुकावट डालने वाला, इसे आर से दर्शा दिया। ये सेल, चित्र के नीचे हम लिख सकते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। यहाँ पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये डायग्राम हो गया। अब इसमें क्या है? आंतरिक प्रतिरोध में किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारक? इसकी सांद्रता पर, क्षेत्रफल पर, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर और ताप पर। तो इसको हम समझते हैं किस प्रकार से ये आपका निर्भर करता है। तो पहला सांद्रता पढ़ते हैं हम। सांद्रता में है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध को हम आर से दर्शाते हैं। ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ाने पर, ये जैसे ऊपर की तरफ गया, उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध समानुपाती होता है सांद्रता। सांद्रता से, जैसे सी से या एन नाम दे दो, कुछ भी नाम आप दे सकते हो इसकी जगह पे। जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा तो उसकी संधारित्र सांद्रता का मान भी बढ़ जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि सेल की सांद्रता, विद्युत अपघट्य में डूबे सेल की सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। दोनों समानुपाती का मतलब ये होता है, सीधी भाषा में लिख सकते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध समानुपाती होता है सांद्रता का, ऐसा भी। अब दूसरा वाला पॉइंट इसका, इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी पर। तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी में यह आएगा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ाने पर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ये भी समानुपाती, सीधा कह सकते हैं आर समानुपाती एल, या डी भी कह सकते हैं उसको। अर्थात करके हम लिख सकते हैं कि आर समानुपाती डिस्टेंस, चलो दूरी को डी मान लेते हैं इसमें, तो कह सकते हैं कि सेल का यदि आंतरिक प्रतिरोध हम बढ़ाएंगे तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी भी बढ़ जाएगी, गैप बढ़ जाएगी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध समानुपाती होता है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। यह हो गया हमारा अगला। क्षेत्रफल पर या डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर, तो सेल का जब आंतरिक प्रतिरोध बढ़ाएंगे, यानी कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर जब बढ़ेगा, अर्थात करके हम लिख लेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है, तो आर व्युत्क्रमानुपाती ए ये घटेगा। ऐसा कह सकते हैं यदि सेल का क्षेत्रफल हम बढ़ाते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध घटेगा, ऐसा भी लिख हम सकते हैं। अब ताप पर, ताप को हम टी से दर्शाते हैं, टी से दर्शाते हैं। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ाने पर, यानी कि आर का मान यदि हम बढ़ाते हैं, आर का मान यदि हम
बढ़ाते हैं तो ताप का मान कम हो जाता है, तो यानी कि R व्युत्क्रमानुपाती T घटेगा। हम कह सकते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध उसके ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, यदि प्रतिरोध बढ़ रहा है तो ताप घटेगा। यानी कि हमने इसमें 4 बिंदु पढ़े, सांद्रता, बीच की दूरी और क्षेत्रफल, इन 4 बिंदु और ताप, इन 4 बिंदु में 2 बिंदु तो व्युत्क्रमानुपाती है और 2 बिंदु समानुपाती। समानुपाती यानी कि एक मान बढ़ेगा तो दूसरा मान बढ़ेगा और एक मान घटेगा तो दूसरा मान भी घटेगा। ये समानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक दूसरे के विपरीत, अगर एक बढ़ा तो दूसरा घटेगा और दूसरा बढ़ा तो पहला घटेगा। तो अब हम प्रश्न क्रमांक 17वां कवर किया है। 16 प्रश्न चैप्टर 3 के हमने पुराने वीडियो में कवर कर ली है। यदि वो प्रश्न आपको देखने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल जुगल आर्य को यूट्यूब पर सर्च करें, प्लेलिस्ट में जाएं और इन वीडियो को आप देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगले वीडियो की अपडेट आपके सम्मुख मिलती रहे। बेल आइकन को दबा दें ताकि नई अपडेट आपको मिलती रहे। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।